हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा कि मुझे डायबिटीज़ हुआ है। एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वर्कआउट करूंगा और मैं वो सब करूंगा जिससे मैं डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकूं। आज के वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं मतलब इनिशियली जो कोई डायबिटीज़ से मतलब डायग्नाइज होता है, तो वो सारी चीज़ें जो करते हैं वो जो नंबर वन चीज़ जो होती है जब डायबिटीज़ होता है, तो सबसे पहले तो वो आप एक ग्लूकोमीटर ख़रीदते हैं। ग्लूकोमीटर मतलब वो एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे आप मतलब उसमें एक प्रिक होता है और फिर एक लैंसलेट होता है और एक टेस्टिंग स्ट्रिप होता है उसमें। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। तो ये तीन चीज़ें और एक मीटर होता है जिससे आप मतलब मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे आप स्ट्रिप लगा के टेस्टिंग स्ट्रिप लगा के आपको ये पता चलता है कि आपका ग्लूकोज रीडिंग कितना आया है, ब्लड शुगर का रीडिंग कितना आया है। वैसे सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि मतलब अरे ब्लड शुगर है, वो प्रिक करेंगे तो ब्लड निकलेगा। एक्चुअली बहुत मतलब सिंपल चीज़ है। जो मतलब इंजेक्शन का जो प्रिक होता है उससे भी बहुत छोटा प्रिक होता है। तो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और हम यू डोंट नीड मेडिकल पर्सनल, आई मीन लाइक नर्स या डॉक्टर या किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हम ये खुद अपने घर में कर सकते हैं। तो मैं आपको आज के वीडियो में दिखाता हूँ कि प्रिक कैसा होता है, हम उसको कैसे टेस्ट करते हैं। और जो मैंने कंपोनेंट बताए हैं आपको, प्रिक है, लैंसलेट है और फिर टेस्टिंग स्ट्रिप जो है, एंड देन द मीटर जो होता है वो होता है डिफरेंट कंपनीज़ की आती हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा जो ग्लूकोमीटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं। ये है हमारा प्रिक करने के लिए जो डिवाइस है, और ये है हमारा टेस्टिंग स्ट्रिप, ये है हमारा लैंसलेट जिससे हम प्रिक करते हैं, और ये है हमारा ग्लूकोमीटर। ये है हमारा CGM। CGM का मतलब है कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर, जो एक्चुअली आपके हाथ पे लगा देते हैं। ये देखिए, इसका जो पिन दिख रहा है आपको, ये पिन एक्चुअली अंदर जाता है आपके बॉडी के अंदर, और वो हेल्प करता है आपका बॉडी में आपका शुगर जो है उसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता है 14 डेज़ के लिए, 24 आवर्स। तो उस हिसाब से एक्चुअली आपका ग्लूकोज मॉनिटर होता है। के साथ में शेयर करना चाहता था फ्रेंड्स कि एक्चुअली मैंने रेगुलर वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है। वीकली एटलीस्ट 4 टाइम्स मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि मैं अपर बॉडी वर्कआउट ही कर सकता हूँ। तो अपर बॉडी वर्कआउट मैंने स्टार्ट कर दिया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अपर बॉडी वर्कआउट्स होते हैं। मेरी जो कोच है, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब क्या क्या अपर बॉडी वर्कआउट्स करनी चाहिए। उसके अलावा भी काफ़ी वर्कआउट मैं पहले भी करता था। तो वो वर्कआउट और मेरे कोच ने जो सजेस्ट किए वो वर्कआउट्स के मतलब दोनों को मिला के मैं काफ़ी अपर बॉडी वर्कआउट्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। और टिपिकली ये होता है कि जैसे आप रात को सोते हैं और जब आप मॉर्निंग उठते हैं और फिर आप ब्रेकफास्ट जब करते हैं, तो मान लीजिए अगर आप 9 o'clock या 10 o'clock या 11 o'clock को रात को सोते हैं, तो और सुबह अगर आप 9:30 या 10 o'clock को आप अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको एक 13 आवर्स तक जो होता है आप कुछ खाते नहीं हो। तो टिपिकली उसको हम फास्टिंग पीरियड कहते हैं। तो ये फास्टिंग पीरियड जो होता है आपका 13 आवर्स आपके बॉडी में कोई खाना नहीं जाता है। तब क्या होता है टिपिकली, एक और चीज़ ये है कि अगर आप रात को जब सोते हो तो आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। और जैसे ही आप ब्रेकफास्ट करते हो और ब्रेकफास्ट को मतलब डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो जो भी आप ब्रेकफास्ट में खाते हो, तो वो जो है वो जो फूड है उसको डाइजेस्ट जब करता है तो इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेता है अपने बॉडी में। तो वो उस वजह से क्या होता है, आपके बॉडी का शुगर एकदम हाइक हो जाता है। एक महीने से जो मैंने टेस्टिंग किया है, टिपिकली बिटवीन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद में आपका शुगर का जो स्पाइक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये उसका रीज़न यही है क्योंकि आपका 13 आवर्स के फास्टिंग के बाद में आप जब खाना खाते हो, आई मीन जब ब्रेकफास्ट करते हो, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट एकदम से फास्ट होता है। और क्योंकि फास्टिंग की वजह से आपको बॉडी में एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो तुरंत स्पाइक होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से एक्चुअली टिपिकली हम लोग ये सजेस्ट किया जाता है कि ब्रेकफास्ट आप जब करते हैं, अगर आप इडली या तो आप उपमा वगैरह कुछ खाते हैं या तो डोसा वगैरह खाते हैं, तो ये क्वांटिटी ऑफ जो आपका जो ब्रेकफास्ट है उसको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। जैसे टिपिकली अगर आप 4 इडली खाते हैं, तो 4 के बदले में हो सकता है आपको यू शुड ईट ओनली 2 इडलीज।
और मतलब 4 इडली और 2 इडली में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपके स्पाइक में। मेरे 1 महीने के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि टिपिकली जैसे आप ब्रेकफ़ास्ट में अगर आप इडली वगैरह खाते हैं या तो उपमा खाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे उपमा खाने की वजह से मतलब शुगर स्पाइक ऑलमोस्ट लाइक 180-190 के करीब पहुँच गया था। तो मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया था कि वन मतलब आप उपमा अगर खाना चाहते हैं तो 2 चीज़ें कीजिए। एक नंबर 1 है कि थोड़ा क्वांटिटी कम कीजिए। दूसरा है कि एक्चुअली आप उपमा में आप थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड कर लीजिए। वेजिटेबल्स ऐड करने की वजह से ये होता है कि एक्चुअली वो वेजिटेबल्स जो है वो अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को थोड़ा-सा लो कर देती है और एब्ज़ॉर्प्शन को थोड़ा स्लो करती है, जिसकी वजह से आपका स्पाइक जो है वो कंट्रोल होता है। इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द स्पाइक्स। और उस वजह से आप मतलब वो स्पाइक नहीं होने की वजह से जो स्पाइक नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको टिपिकली आपको आपका फूड वेरी करना पड़ेगा। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर अब मुझे डायबिटीज़ हो गया है तो मुझे कुछ चीज़ें खानी नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं छोड़ देना चाहिए, मुझे मुझे ये चीज़ें मुझे ये जो जो पसंद की चीज़ें हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, स्वीट्स मुझे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, या फ्रूट्स कुछ फ्रूट्स है जिससे मुझे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये एक्चुअली एक मिथ है, ये मतलब सही नहीं है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे डॉक्टर्स ने जो बताया है मुझे, इट इज़ ऑल अबाउट मतलब 2-3 चीज़ें होती है। जो एक होता है आपका मतलब जैसे मैंने ब्रेकफास्ट के बारे में नंबर 1 आपको जो बताया वो चीज़ है। जैसे अगर आप ऐसा नहीं है कि आपको इडली बिल्कुल नहीं खाना है, आप इडली खा सकते हो। इडली आपको टोटली अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 इडली खाते हो तो उसको 2 कर लीजिए, उसमें हो सकता है थोड़े से मतलब वेजिटेबल्स डाल लीजिए। तो आप डायबिटिक होते हुए भी आप वो चीज़ें खा सकते हो जो आपको पसंद है। ओनली डिफरेंस है कि थोड़ा-सा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको थोड़े से मतलब क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी या थोड़ा वेजिटेबल्स ऐड करने पड़ेंगे। इवन शुगर मतलब इवन इवन स्वीट्स, अगर आपको स्वीट्स बहुत पसंद है, तो आप क्वांटिटी अगर आप बहुत कम खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर एक छोटा-सा लड्डू खाना है आपको, तो आप आफ्टरनून में मतलब 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक वैसा भी खा सकते हैं, मगर क्वांटिटी थोड़ा कम करना पड़ेगा। मैं टिपिकली एक्चुअली आई यूज्ड टू लाइक स्वीट्स अ लॉट, मतलब बहुत बहुत पसंद करता था मैं। काजू कतली यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट स्वीट, और इवन मोतीचूर के लड्डू यूज्ड टू बी माय फेवरेट स्वीट, और इवन ऑल द बंगाली स्वीट्स। बट अब टिपिकली ये हो जाता है कि मुझे ये स्वीट्स बिल्कुल नहीं खाना ऐसा नहीं है, मैं खा सकता हूँ, मगर आई वुड हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में खाने पड़ेंगे। और मैं किस टाइम ऑफ द डे के मतलब दिन के कौन से टाइम में मैं खा रहा हूँ, ये बात पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपका शुगर स्पाइक। तो ये कुछ टिप्स थे जो आज मैं आपके फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको डिटेल में मैं आपको सारी डिटेल्स में अगले वीडियोस में आपको बताता हूँ मैं कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया है, फूड मेरा क्या है, मैंने मतलब अपना डाइट किस तरह से मेंटेन कर रहा हूँ, मैं डाइट में मैं क्या क्या खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा हूँ, मैं लंच में क्या खा रहा हूँ, और डिनर में क्या खा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में सब्सिक्वेंट आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये थोड़े से टिप्स थे जो मैं आपको मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो मैं कर रहा हूँ तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। आई होप जो टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको शायद ये काम आए अपनी जर्नी में, या आपके घर में किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उनके साथ शेयर करने में। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए।